रानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परमदाल गुसाई जी महाराज की जय। अब प्रथम सेवक सो श्री आचार्य जी महाप्रभु के दामोदर दास, जिनको श्री आचार्य जी दमला कहते, तिनकी वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश। श्री आचार्य जी महाप्रभु जी दामोदर दास को दमला कहते, सो याते जो दमला सो अमला मल करी के रहती। तहाँ यह संदेह होए जो साधारण वैष्णव में मन नाही, तो दामोदर दास के दर्शन ते इनके नाम लिए ते पाप जाए, तो इनको नाम दमला सो अमला कहे, ताको प्रयोजन कहा। यह संदेह होए तहाँ कहत है, जो यह भक्ति मार्ग श्री ठाकुर जी में प्रीति होई, तहाँ ताई अमला कहिए। दामोदर दास को एक दृढ़ भाव श्री आचार्य जी में है, क्यों जो दामोदर दास की गोदी में मातो धरी के श्री आचार्य जी पोड़े हत, सो गोवर्धन धर साक्षात पधारे, तब बरजे निकट मती आवो, महाप्रभु जी जागेंगे। ऐसो दृढ़ भाव है जो उठी के श्री ठाकुर जी को दंडोत न किए। और श्री गोसाई जी पूछे, जो श्री ठाकुर जी सो बड़े क्यों कहे। तब दामोदर दास ने कही, जो दान बड़े जे दाता बड़ो। दाता जहाँ चाहे तहाँ दान चलो जाए, जहाँ चाहे तहाँ दान दान को राखे। यह भाव दृढ़ है, ताते श्री आचार्य जी दमला कहते, जो कोई प्रकार सो अन्य संबंध को गंधहु नाही है, ताते अमला है। और इनको नाम दामोदर दास याते हैं, जो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में श्री आचार्य जी कहे हैं, दामोदरो भक्त वश्यो। और श्री सुबोधिनी जी में विस्तार करी के लिखे हैं, जो पुरुषोत्तम साक्षात भक्तन के वश दिखाए, सो अपनो बंधन छोड़ी ना सके। और जशोदा जी को ब्रज भक्तन को स्वरूप दिखाए। जशोदा जी इतने भक्त हैं, जो श्री ठाकुर जी को बांधे, सो उन भक्तन की संपत्ति देखी के बंधाने, जो दाम ब्रजभक्त लाए हैं, परंतु जशोदा जी को बंधन छुड़ावे की समझ नहीं है। ताते यमलार्जुन वृक्ष गिरे, तब शोर भयो, तब ब्रजभक्तन ने दाम छोड़े। ताते श्री ठाकुर जी सो जशोदा जी बड़े, श्री दामोदर दास जी सो ब्रजभक्त बड़े, सो भक्त वत्सलता प्रकट करी। तैसे ही दामोदर दास नाम करी। दामोदर जो अनन्य भक्त हैं, तिनके वश श्री आचार्य जी है। ताते कहते, दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो है। तात में यह आयो, जो और भक्त बहुत है, परंतु तेरे में बस हो यह जतावे। और दामोदर दास को अलौकिक स्वरूप है, सो ललिता जी को प्रागटे है। वह सगरो रहस्य लीला में श्री स्वामी जी की आज्ञाकारी जैसे ललिता जी, तैसी ही यहाँ श्री आचार्य जी की आज्ञाकारिणी ललिता रूप दामोदर दास, जो जन्म हिते सब ब्रह्मचारी सखी रूप, गृहस्थ आश्रम को जानत नाही, सो ललिता जी को भाव यह कीर्तन में गायो। हस हस दूध पीवत नाथ, मधुर कोमल बचन कहीं कहीं, प्राण प्यारी साथ, हसी हसी दूध पीवत नाथ। कनक कटोरा भयो अमृत, दियो ललिता हाथ, हस हस दूध पीवत नाथ। लाडली अजबाए पहले, पाछे आप अघात, हस हसी दूध पीवत नाथ। चिंतामणि चित बसो सजनी, निरखी पिया मुस्कात, हसी हसी दूध पीवत नाथ। श्यामा श्याम की नवल छवि पर, रसिक बल बल जात, हसी हसी दूध पीवत नाथ। या को यह भाव है, जो दौ स्वरूप रतन खचित सज्जा ऊपर विराजे हैं, तहाँ ललिता जी कनक कटोरा में दूध ओटी के मिश्री सुगंधारी ले आई। तब ललिता जी ने विचार कियो, जो दौ स्वरूप विराजे हैं, ताते पहले मिश्री स्वामी जी के हाथ में दूंगी, तो श्री ठाकुर जी को पान कराए के पान करेगी, तहाँ मनोरथ सिद्ध न होएगो। ताते श्री ठाकुर जी के हाथ में दूंगी, तब पहले पान श्री स्वामी जी करेगी। ताते दूध को कटोरा श्री ठाकुर जी के हाथ में दिए।
तब ललिता जी अचवाए पहले पाचे आप अघात, काहे ते उनके हाथों वे आरोगे। उनके हाथ चिंतामणि रूप श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी के हृदय में वे आरोगे। ताते श्री स्वामी जी के पान किए थे श्री ठाकुर जी तृप्त होते हैं। यह प्रकार ललिता जी को प्रीति चातुर्य देखी के श्री ठाकुर जी मुस्काने। यह नवल छवि दूध पान करवे के समय की शोभा में ऊपर में श्री हरिराय जी बलिहारी जात है। श्री राज धरन की जय।